हेलो एवरीवन, मैं हूं परीक्षित शर्मा और एक बार फिर से आ गया हूं प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद में। हाय गिरीश सर, हाउ आर यू डूइंग? We both are always good. करेक्ट। तो सर, सिंस हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं अब, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, डू यू कंसीडर अस एज अ फैमिली नाउ? क्या हम फैमिली हैं? Actually, ये ना फैमिली तो है, बट देयर आर प्रोफेशनल बाउंड्रीज ऑल्सो। हम लोग ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है, और चलो ये हम अभी अपने प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, बट प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है कि ये वी आर फैमिली। बेसिकली मैं इसको मिथ बोलूंगा। व्हाई? कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग होती है, और वी आर फैमिली, मेरे को तो ऐसा लगता है कि वी आर फैमिली एक सैरोगेट है। वो ना प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन लेने का तरीका बन गया है कि वैसे कह दो वी आर फैमिली, और जब कोई ऐसी बात आ जाए तो इतना प्रोफेशनल रहते हैं कि फिर वहां पे झटका लगता है जब आप वी आर फैमिली बोलते हैं। ये वैसे ही है जैसे लव मैरिज में एक लड़का लड़की को मिल रहा है, बार बार आपस में बहुत प्यार मोहब्बत, इन द सेंस कि कोई लेट भी हो गया तो बुरा नहीं मान रहे, बट शादी होने के बाद अचानक वो जैसे कोई लेट होता है तो एकदम दूसरा बंदा बर्स्ट कर जाता है, वो झटका लगता है। क्या बात है सर, क्या एग्जाम्पल दिया आप। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी जब आप वी आर फैमिली वो ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो जब कोई झटका आता है प्रोफेशनल तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। तो सर, मैं जो एक बात समझता हूँ इसमें कि सिंस मेरे आई ऑल्सो हैड अ गुड टीम, तो किसी तरह से उनसे काम करवाने के लिए या फिर समवट इमोशनली कनेक्ट आप हो ही जाते हैं। और अगर हम इसको एज अ सरोगेट ही सही अगर बोल देते हैं कि गाइज नाउ वी आर फैमिली, okay, and we need to take care of each other and work accordingly, so what is incorrect in that? गलत क्या है इसमें? नहीं, इनकरेक्ट नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा तो ये है ना कि हम कहें कि यार हम लोग आपस में हाई परफॉर्मेंस, हाई ट्रस्टेड टीम है। वी आर प्रोफेशनल्स, वी रिस्पेक्ट ईच अदर, पर्सनल स्पेस ऑल्सो, एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल। हाँ, अगर आपने वी आर फैमिली को थोड़ा रिफाइन करना है प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए, तो आप एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो, आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए खड़े हैं। आप बेसिकली यू आर मेंटेनिंग द बाउंड्रीज ऑल्सो, बट देर इज नो इमोशनल डेप्थ। हाँ, बेसिकली आप देखेंगे कि बहुत कंपनीज में, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कि हम कहीं जॉब करते थे तो हम इमोशनली ज्यादा अटैच हो जाते हैं और चिपके रहते हैं कंपनी के साथ। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहां चिपक जाते हैं, ये सोच के कि नहीं नहीं आई एम वर्किंग है फॉर सो लॉन्ग, अभी मैं नहीं छोड़ूंगा जॉब को, मैं चलता रहूंगा। समटाइम्स द मैनेजमेंट टेक्स इट कि इसको जॉब ही नहीं मिल रही कहीं पे, आपको रेज भी ढंग से नहीं मिलता है, उनको लगता है इसको काम नहीं मिल रहा है कहीं पे, तभी हमारे से चिपका हुआ है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं आप लॉन्ग अटैच तो नहीं हो गए। समवट सर, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आई थिंक ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। मेरी इंडिविजुअल आपके साथ क्या बॉन्डिंग है, दिस कुड बी यू नो मैटर ऑफ थॉट ऑल्सो, कि मैं आपको एटलीस्ट सिंगुलरली आपको फैमिली कंसीडर कर सकता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन एज अ होल अगर मैं टीम को लेकर चलूं देन वो थोड़ा सा वेग लगता है। कर सकते हैं, बट क्या आप अपने फैमिली मेंबर को फायर करते हैं? नहीं, फैमिली मेंबर को तो फायर नहीं किया जाता है। या फैमिली मेंबर को आप कभी ऑफिशियल लाइफ में लंबी छुट्टी लेंगे, तब वो लंबी छुट्टी लेते हुए तो सामने से यही आता है कि यू आर बीइंग अनप्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल नहीं है, है ना? क्या आप ओवर वर्किंग के लिए फैमिली को नो कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं कि नहीं यार मैं अब थक गया हूं, मेरे को आराम करना है, मेरी बॉडी रेस्ट मांग रही है। बट आप ये बेसिकली वी आर फैमिली कह के कई लोग आपको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, कंपनीज आपको कई बार एक्सप्लॉइट करती है, सीनियर आपको कई बार एक्सप्लॉइट करता है। वो कहता है कि वी आर फैमिली यार, इस चक्कर में आपसे ज्यादा काम करवा लिया या कम रेज दिया, सैलरी इंक्रीज भी उतनी नहीं मिली, तो आप भी इस तरह सोच दो यार नहीं फैमिली की तरह ही काम कर रहे हैं यार, करते रहो बेसिक। और जब कोई प्रोफेशनल रिजाइन करता है तब फैमिली कहां जाती है? तो अब अचानक ऐसा हो जाता है जिस तरह एलियन है, ये हमारे साथ था ही नहीं कभी। विद इन ए आवर रिजाइन करने के बाद वो आदमी जब कंपनी में घूम रहा होता है, तो कई कंपनीज में मैंने ऐसा देखा है कि वो सब लोग उसको ऐसे देख रहे थे जिस तरह ये स्ट्रेंजर घूम रहा है हमारे बीच में, तब वहां फैमिली कहां जाती है? आई एम नॉट सेइंग इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट इट इज बेटर कि हम कहें कि वी आर हाई ट्रस्टेड, हाई परफॉर्मेंस टीम, वी आर प्रोफेशनल्स, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं,
हम इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, बट हेल्दी इन्वायरमेंट होनी ज्यादा जरूरी है, ना कि वी आर फैमिली कह के एक्सप्लॉइट कर दो या किसी को आप लंबा खींच लो, दैट इज रॉन्ग। अगर वो फैमिली है, अगर वी आर फैमिली, देन व्हाई अप्रेजल्स आर वेरी स्कैरी। अप्रेजल्स कई बार इतने स्कैरी हो जाते हैं जैसे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं आप। स्कैरी नहीं होना चाहिए, देन इट शुड बी वेरी गुड। कुछ कंपनीज में कल्चर बहुत अच्छा है, आई अप्रिशिएट दैट कि कुछ कंपनीज में वाकई में ही बड़े अच्छी तरह कॉर्डियली चला जाता है, बट कुछ कंपनीज में इसको एज ए सर्टिफिकेट भी यूज किया जाता है कि वी आर फैमिली तो कह दिया, लेकिन जब मौका आया तो ऐसे करके डिटैच करते हैं कि वो झटका सहन नहीं होता एम्प्लॉय से। कई बार वो कहते हैं ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो फैमिली करता रह गया, ये तो एकदम झटका दे दिया। तो रियल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ना कि फैमिली बोलने में, बट इन द एक्शन। वेरी ट्रू। तो बहुत ही अच्छे से सर आपने एक्सप्लेन किया दैट यूजिंग दिस टर्म वी आर अ फैमिली वो फैब्रिकेटेड भी हो सकती है। तो यू आर द वन हु हैज टू चूज इट वेदर दिस स्टेटमेंट लाइज ट्रू फॉर यू और फॉल्स। तब तक के लिए देखते रहिए प्रैक्टिकल टॉक विद गिरीश आनंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।